ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 679 और 679 पेज के ऊपर से 11 नंबर की पंक्ति है। स्मृतौ अपि उत्पत्ति क्रम विपर्ययेन एव अप्यय क्रमः तत्र तत्र दर्शितः। ठीक, चलिए भाई बात यह चल रही है द्वितीय अध्याय तृतीय पाद, और तृतीय पाद का यह 8 नंबर का अधिकरण चल रहा है। इस अधिकरण का नाम है विपर्ययाधिकरण। ठीक, और भूतों का जो लय क्रम है वही इस अधिकरण का विचार विषय है। इस पर पूर्व पक्षी ने कहा था कि जो प्रलय होता है उस समय जो भूतों का सब लय होता है तो वह उत्पत्ति क्रम से ही होता है। एक तो अनियम मान लो, नहीं तो उत्पत्ति क्रम से मान लो, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था। अर्थात जिस रीति से उत्पत्ति हुई है उसी क्रम से लय भी होगा। आकाश से उत्पन्न होता है वायु, वायु से अग्नि, ये उत्पत्ति का क्रम है। लय होते समय में भी पहले आकाश का लय होगा, फिर वायु का लय होगा, फिर तेज का लय होगा, इस क्रम से मान लो, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था। किंतु उस पूर्व पक्षी का खंडन करके निराकरण कर दिया कि नहीं, उत्पत्ति क्रम से लय क्रम नहीं हो सकता है। तो क्या क्या दिक्कत आती है वो बताया। फिर कह दिया सिद्धांतियों ने कि उत्पत्ति क्रम से जो विपरीत क्रम है उसी क्रम से लय होता है। अर्थात कार्य का कारण में लय होता है। तो पृथ्वी का लय जल में होगा, जल का तेज में, तेज का वायु में, इस क्रम से लय होता है, उत्पत्ति क्रम से नहीं, ये सिद्धांति ने कह दिया। और इसी विपरीत क्रम के लिए प्रमाणभूत स्मृति ग्रंथ भी है, इस बात को अब बता रहे हैं सिद्धांति। तो वही पंक्ति आई स्मृतौ अपि, स्मृतौ स्मृति ग्रंथों में भी यही बताया है। क्या? उत्पत्ति क्रम विपर्ययेन, जो उत्पत्ति क्रम श्रुति में बताया है भूतों का उत्पत्ति क्रम, उससे विपरीत क्रम, उल्टा क्रम से ही अप्यय अर्थात प्रलय बताया है। स्मृतौ अपि उत्पत्ति क्रम विपर्ययेन एव अप्यय क्रमः तत्र तत्र दर्शितः, उस पुराणों में स्मृति ग्रंथों में दिखाया है। तो उदाहरण के रूप में प्रमाण दे रहे हैं। श्लोक आ रहा है, शायद विष्णु पुराण का है, तो पंक्ति देखिए। जगत प्रतिष्ठा देवर्षे पृथ्व्यप्सु प्रलीयते ज्योतिषाप प्रलीयन्ते ज्योतिर्वायु प्रलीयते इत्येवम् आदौ। ठीक है ना। देखिए भाई, इस श्लोक के शब्दों का थोड़ा अन्वय। देवर्षे, हे देवर्षे, फिर पीछे जगत प्रतिष्ठा, आगे पृथ्वी अपसु प्रलीयते, अपसु प्रलीयते हो गया। फिर आगे आपह, उसके पीछे ज्योतिषी प्रलीयन्ते, आगे सरल है। ठीक है, अर्थ देखो भाई। देवर्षे, हे देवर्षि, हे नारद जी महाराज, नारद मुनि को देवर्षि कहा जाता है। हे देवर्षि, क्या कि जगत प्रतिष्ठा, पृथ्वी का विशेषण है। जगत प्रतिष्ठा, जगत की आधारभूत, प्रतिष्ठा मतलब आधारभूत, ऐसी कौन? पृथ्वी। और वह पृथ्वी अपसु प्रलीयते, अप जल, जल में उसका लय होता है, ये बात। और वो आप फिर तो करे आपह ज्योतिषी प्रलीयन्ते, आप अर्थात जल, वह जल, उसका कारण जो जल का कारण जो ज्योति अर्थात तेज, उस तेज में उसका प्रलय होता है, लय होता है। फिर वो ज्योति अर्थात तेज, वह तेज भी, उसका तेज का कारण जो वायु, उसमें वायु में उसका लय होता है, वही कह रहे ज्योति वायु प्रलीयते, यह है। फिर वायु का प्रलय कहाँ होता है? तो एक वाक्य वहाँ इतना ही दिया है, 2 श्लोक, एक श्लोक दिया है, आपको लिख के दिया था
अधिकरण के 6 अंग बताते समय आगे का एक वाक्य, वायु प्रलीयते व्योमनि तच्च अव्यक्त प्रलीयते। फिर वह वायु व्योमनि अर्थात आकाश में उसका लय होता है और वह आकाश अव्यक्त में लय होता है। इस बात को बताया है पुराणों में, स्मृति ग्रंथों में। इसका मतलब विपरीत क्रम से ही लय बताया है, उत्पत्ति क्रम से नहीं। ये बात हो गई। इति एवं आदौ। आगे चलिए। उत्पत्ति क्रमः तु उत्पत्तौ एव श्रुतत्वात् न अप्यये भवितुम अर्हति। पूर्व पक्षी बोला था कि उत्पत्ति क्रम जो है श्रुति ने बताया है वो क्लुप्त है, निश्चित है, स्वीकार किया गया है। अतः उसी से लय का भी क्रम मान लो। उसको छोड़कर विपरीत क्रम की कल्पना क्या करने की जरूरत है? तो कल्पना करके लय का क्रम मानने की बजाय जो श्रुति ने बताया है उत्पत्ति क्रम, उसी क्रम से लय मानना उचित है। ऐसा कहा था किसने? पूर्व पक्षी ने। तो उसका उत्तर दे रहे, उत्पत्ति क्रम तो उत्पत्तौ एव श्रुतत्वात्। श्रुति में जो उत्पत्ति का क्रम बताया है वो उत्पत्ति के लिए ही है ना, उसमें उत्पत्ति केवल बताई है। ऐसा तो कहा लिखा नहीं है कि इस प्रकार का उत्पत्ति क्रम है और इसी प्रकार से लय क्रम भी समझो, ऐसा तो कुछ बताया नहीं है। फिर वो उस उत्पत्ति क्रम उत्पत्ति के लिए ही प्रमाण है, वो प्रलय के लिए नहीं ला सकते। एक से कह रहे सिद्धांति। उत्पत्ति क्रम तो उत्पत्तौ एव श्रुतत्वात्, उत्पत्ति के बारे में वो सुना है। न अप्यये भवितुम अर्हति, अप्यये भवितुम न अर्हति। अप्यये प्रलये, प्रलय के लिए वह उत्पत्ति क्रम नहीं हो सकता है। इस बात को बता दिया सिद्धांति ने। अब आगे चलिए। न च असौ अयोग्यत्वात् अपि, अयोग्यत्वात् अप्ययेन, ऐसा है, अपि नहीं, अप्ययेन आकांक्षते। ठीक है ना? तो ये जो पंक्ति है अन्वय भी करेंगे और इस न च के पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। आकांक्षा अपि, आकांक्षा अपि तत्र नास्ति, तत्र नास्ति इति आह न च इति, इति आह न च इति। ठीक है? ठीक है ना? अप्यय के लिए, प्रलय के लिए उत्पत्ति क्रम की अपेक्षा भी नहीं, आकांक्षा भी नहीं है। क्यों? अयोग्यत्वात्। हित दे रहे हैं। क्या है वो पंक्ति? भाष्य पंक्ति को देखिए। न च असौ अयोग्यत्वात् अप्ययेन आकांक्षते। थोड़ा सा अन्वय, च एक शब्द छोड़कर आगे, अयोग्यत्वात् पीछे, असौ आगे, अप्ययेन वाक्य के आरंभ में, फिर न अंतिम में आकांक्षते, न आकांक्षते। च और अयोग्यत्वात्, अयोग्य होने के कारण, असौ, असौ, असौ अप्ययेन न आकांक्षते। ठीक है? तो कह रहे अयोग्यत्वात्, अयोग्य होने के कारण, असौ, असौ, असौ का अर्थ लिखिए उत्पत्ति क्रम। यह उत्पत्ति क्रम अयोग्य होने के कारण अप्ययेन न आकांक्षते। अप्ययेन प्रलयेन, प्रलय के द्वारा उसकी आकांक्षा नहीं की जाती है। किसकी? उत्पत्ति क्रम की। अर्थात प्रलय अपेक्षा नहीं करता है, लय अपेक्षा नहीं करता है कि हाँ लय कैसा हो, उत्पत्ति क्रम से हो, ऐसी अपेक्षा नहीं करता है, आकांक्षा नहीं करता है। क्यों? अयोग्यत्वात्। बोलेंगे क्या अयोग्यता है उसमें? उत्पत्ति क्रम प्रलय के लिए अयोग्य है, उस उत्पत्ति क्रम के अनुसार ही प्रलय मानना उचित नहीं, अयोग्यत्वात्। तो क्या अयोग्यता है वो बता रहे आगे के पंक्ति में। तो पंक्ति देखिए आगे की, न ही कार्ये ध्रियमाणे कारणस्य अप्यय युक्त, अर्धविराम, कारण अप्यये कार्यस्य अवस्थान अनुपपत्तेः, अर्धविराम। आगे, कार्याप्यये तो कारणस्य अवस्थानम युक्तम मृदादिषु एवं दृष्टत्वात्।
ठीक है। तो ये जो पंक्ति है ना, और न ही इत्यादि, उसके पूर्व में भी एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, अयोग्यत्वात् इति उक्तम साधयति। अयोग्यत्वात्, अयोग्यत्वात् इति उक्तम साधयति, नहीं इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। अभी कहा था अयोग्यत्वात्, तो कैसा अयोग्य है, इसी बात को सिद्ध कर रहे अब नहीं इत्यादि पंक्ति से। तो चलिए थोड़ा शब्दों का अन्वय पहले कर लेंगे। तो दो शब्द छोड़कर आगे, कार्ये ध्रियमाणे कारणस्य अप्ययः, फिर वाक्य के आरंभ का न, फिर अंतिम युक्त, न युक्त। फिर शुरू में जब आया था दूसरा शब्द ही, आगे कारण अप्यये, आगे सरल है। देखो भैया, कार्ये ध्रियमाणे कारणस्य अप्ययः न युक्त। ठीक, समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, उत्पत्ति क्रम के अनुसार प्रलय क्रम मानेंगे, लय का क्रम मानेंगे। तो कैसा होगा फिर, तो इसका मतलब आकाश का लय हो रहा है, उसके बाद आकाश का कार्य जो वायु, उसका लय होगा। अर्थात आकाश का नाश होने पर भी विद्यमान है, बैठा है, स्थित है कौन, वायु, क्योंकि उसका नाश बाद में है ना, ये मानना पड़ेगा। तो वही करे, कार्य ध्रियमाणे, जैसे उदाहरण कार्य वायु, ध्रियमाणे रहने पर, कार्य के स्थिति में, कारणस्य अप्यय न युक्त, कारण वैसा ही रहे और उसके कारण का नाश माना जाए, ये बात उचित नहीं है, योग्य नहीं है। अतः उत्पत्ति क्रम अयोग्य है प्रलय के लिए, अर्थात प्रलय लय उत्पत्ति क्रम के अनुसार नहीं मान सकते। उत्पत्ति क्रम की लय मानने में अयोग्यता है। कैसे अयोग्यता है, वही बताया जा रहा है। कार्य वैसे स्थित रहे और कारण उसका नष्ट हो जाए, ये तो उचित नहीं है ना, है कि नहीं। मिट्टी नष्ट हो जाए और कुछ देर के लिए घट वैसे ही बना रहे, ऐसा तो मानना उचित नहीं, व्यवहार में देखने को भी नहीं मिलता है, अतः अयोग्य है। वही कह रहे, कार्य ध्रियमाणे रहने पर, उसी अवस्था में स्थित रहने पर, ऐसी स्थिति में कारणस्य अप्ययः, कारण का अप्यय, कारण का लय, कारण का नाश न युक्त, युक्ति युक्त नहीं है। हो गया। क्यों, आगे बता रहे, ही, क्योंकि ये तो ही कारण अप्यये कार्यस्य अवस्थान अनुपपत्ते है। कारण का नाश होने पर कार्यस्य अवस्थान, अवस्थान का अर्थ है अवस्थिति, स्थिति, रहना। कारण का, उपादान कारण का नाश होने पर कार्य का रहना संभव नहीं है, उदाहरण मिलता नहीं है। उपादान कारण तंतु नष्ट हो जाए और पट वैसा बना रहे, ऐसा हो नहीं सकता। कारण अप्यये कार्य से अवस्थान अनुपपत्ति है। हाँ, उल्टा हो सकता है, विपरीत क्रम से लय मानेंगे तो। वो कैसे, वो बता रहे, कार्याप्यये तु कारणस्य अवस्थानम युक्त। कार्याप्य, कार्य नष्ट होने पर भी कारणस्य अवस्थानम, कारण की स्थिति मानना, रहना, ये युक्ति युक्त है। जैसे घट कार्य है, वो नष्ट हो गया तो भी उसका कारण जो मिट्टी, वो रहती है। उसी प्रकार पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, पृथ्वी का लय हो जाएगा, पृथ्वी के कारण जल रह जाएगा। इस क्रम से, विपरीत क्रम से तो मान सकते हैं। व्यवहार में देखने को दृष्टांत भी मिलता है। दृष्टांत स्वयं दे रहे भगवान भाष्यकार। पंक्ति देखिए, कार्याप्यये, कार्य का नाश होने पर तो कारणस्य अवस्थानम, कारण का अवस्थान, कारण की स्थिति युक्तम, युक्ति युक्त है। और मृदादिषु एवं दृष्टत्वात्, एवं मृदादिषु दृष्टत्वात्, यह सब बात मिट्टी घट आदि में देखने को मिलती है। घट नष्ट हो जाता है तो भी घट का कारण मिट्टी रहती है, किंतु उसका उल्टा नहीं हो सकता कि मिट्टी नष्ट हो जाए और घट स्थित रहे। अतः कुल मिलाकर प्रलय का जो क्रम है, लय का जो क्रम है, वह उत्पत्ति क्रम के अनुसार नहीं है, अपितु विपरीत क्रम से ही है। इस बात की सिद्धि हो गई।
इसके साथ साथ यह 8 नंबर का अधिकरण पूरा हुआ और 14 नंबर के सूत्र का भाष्य भी पूरा हुआ। फिर उसके बाद अब 9 नंबर का नया अधिकरण आरंभ किया जा रहा है। इस 9 नंबर के अधिकरण का नाम है अंतरा विज्ञानाधिकरणम और एक ही सूत्र का यह भी अधिकरण है। ठीक है, तो चलते फिर। तो अधिकरण के जो 6 अंग है उसको हम लोग लिख लेंगे। पहले लिखते हैं, शीर्षक है 9 नंबर अंतरा विज्ञानाधिकरणम। एक 15 नंबर का सूत्र है इसमें। फिर उसके नीचे कंस में लिखिए प्राणादि सृष्टौ क्रम निरूपणाधिकरणम। क्रम निरूपणाधिकरणम पूर्ण विराम कंस बंद। फिर आगे नंबर 1 संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य एक प्रयोजनकत्व संगति ही अस्ति। एक प्रयोजनकत्व संगति अस्ति। पूर्ण विराम। तथा ही पूर्वाधिकरणे भूतोत्पत्ति लय क्रम विचारस्य यत् फलम् उक्तम् तदेव फलम् अस्मिन् अधिकरणे करणोत्पत्ति क्रम विचारस्य भवति। पूर्ण विराम। इति अतः उभयोः अधिकरणयोः एक प्रयोजनकत्व संगति ही अस्ति। ठीक, अर्थ देखिए भाई। यह अंतरा विज्ञानाधिकरण है। मुख्य बात क्या सिद्ध करनी है इसमें, तब एक वाक्य में बता दिया आपको नीचे के पंक्ति में कंस में। क्या? प्राणादि सृष्टौ क्रम निरूपणाधिकरणम। प्राणादि, प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि इत्यादि इनके उत्पत्ति विषयक क्रम का निरूपण करने वाला यह अधिकरण है। उसका विचार इस अधिकरण में है। तो चलिए फिर संगति। तो पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति है एक प्रयोजनकत्व संगति। अर्थात तथा ही पूर्वाधिकरण में भूतोत्पत्ति लय क्रम विचारस्य, पंचमहाभूतों के उत्पत्ति और उसका लय क्रम का जो विचार, उस विचार का जो फल बताया है, तदेव फलम अस्मिन् अधिकरणे, इस अधिकरण का भी है। क्योंकि इस अधिकरण में क्या है? करणोत्पत्ति क्रम विचार है, उसका भी वही फल है। क्रम, करण की उत्पत्ति का क्रम, करण इंद्रियादि उनकी उत्पत्ति का क्रम, विचार का फल वही है। इसलिए एक प्रयोजनकत्व हो गया, तो वही संगति बन गई। वही कह रहे इत्यतः उभयो अधिकरणयोः, दोनों अधिकरणों की
एक प्रयोजनकत्व संगति अस्ति। हो गया। चलिए आगे। नंबर 2 विषय। विषय बराबर उद्धरण चिन्ह में करणोत्पत्ति श्रुति विरोध। करणोत्पत्ति श्रुति विरोध उद्धरण चिन्ह 1 अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति। अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। करणोत्पत्ति श्रुति विरोध। करण इंद्रियादि मन बुद्धि वगैरह उनकी उत्पत्ति बताने वाली जो श्रुति है, उस श्रुति का भूतोत्पत्ति बताने वाली श्रुति के साथ विरोध होता है या नहीं होता है, इन बातों का विचार इस अधिकरण में करना है। ठीक है, चलिए फिर नंबर 3 पर संदेह बराबर पूर्वोक्तः भूतोत्पत्ति क्रमः। पूर्वोक्तः भूतोत्पत्ति क्रमः करणोत्पत्ति क्रमेण सह। करणोत्पत्ति क्रमेण सह विरुध्यते न वा। विरुध्यते न वा इति भवति संदेहः। इति भवति संदेहः। ठीक, देखो भाई अर्थ। पूर्वोक्त पूर्वाधिकरण में जो भूतों के पंचमहाभूतों की उत्पत्ति का क्रम बताया है, और अब करणोत्पत्ति क्रम, तो उस करणोत्पत्ति क्रम के साथ भूतोत्पत्ति क्रम का विरोध है या नहीं है, यह होता है संशय। फिर आता है 4 नंबर पर पूर्व पक्ष। ठीक, देखिए बराबर पूर्व पक्ष विरोधः अस्ति पूर्ण विराम तथा ही मुंडकोपनिषदि श्रूयते। मुंडकोपनिषदि श्रूयते उद्धरण चिन्ह में श्लोक है एतस्मात् जायते प्राणो। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। मनः सर्वेन्द्रियाणि च पूर्ण विराम खम खम वायुर्ज्योतिरापः। वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। पृथ्वी विश्वस्य धारिणी पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह बंद मुंडकोपनिषद 2-3 इति। आगे तत्र वेदादिभ्यः पूर्वं प्राणादीनां श्रूयमाणत्वात्। प्राणादीनां श्रूयमाणत्वात् आकाशादिकः पूर्वोक्त सृष्टिक्रमः। पूर्वोक्त सृष्टिक्रमः भज्येत। पूर्ण विराम एवं भूतोत्पत्ति क्रमस्य
भूतोत्पत्ति क्रमस्य करणोत्पत्ति क्रमेण सह विरोधः अस्ति इति पूर्वपक्षः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी कहता है कि विरोध है, कर्णोत्पत्ति क्रम के साथ भूतोत्पत्ति क्रम का विरोध है, अर्थात उन क्रम को बताने वाली श्रुतियों का भी विरोध है। और इस श्रुतियों में विरोध है तो श्रुति अप्रमाण हो जाती है। ये सब पूर्व पक्षी का अभिप्राय। तो कैसा विरोध, किसके साथ, कैसा, क्या बता रहा है वो? तथा ही मुंडक उपनिषद में श्रुति बता रही है, ये तस्मात् जायते प्राण, ये तस्मात् इस परमात्मा से प्राण उत्पन्न होता है, प्राणः जायते। और मनः सर्वेंद्रियाणि च, सभी इंद्रियों के साथ मन भी उत्पन्न होता है। और खम आकाश, फिर वायु, फिर ज्योति मतलब तेज, आप मतलब जल, और पृथ्वी जो कि विश्व से धारिणी, समस्त विश्व को धारण करने वाली, समस्त विश्व को, समस्त जगत को धारण करने वाली पृथ्वी, ये सब उत्पन्न होते हैं। तो इसमें क्या है विशेषता? तब कह रहे तत्र उस मुंडकोपनिषद में वेदादिभ्य पूर्वम, वेद आकाश, आकाश आदिकों के भी पहले प्राणादि नाम श्रूयमाणत्वात्, प्राणादि को बताया है श्रुति ने। यही पर श्रुति में क्या लिखा है? खम वायु उत्तरार्ध में आता है और पूर्वार्ध में एक तस्मात् जायते प्राण मन सर्वेंद्रियाणि च, ये सब है। तो वेदादिकों के, आकाशादिकों के पहले ही प्राणादि नाम श्रूयमाणत्वात्, प्राणादि की उत्पत्ति, प्राणादि बताया है। श्रूयमाणत्वात् श्रुति ने बताया है, इसलिए फिर क्या होगा? आकाशादिक पूर्वोक्त सृष्टि क्रम भज्येत। पीछे के अधिकरणों में जो आकाशादिक पंचमहाभूतों के उत्पत्ति का क्रम बताया है, श्रुति नहीं बताया वो भी, आकाशाद वायु, वायु अग्नि इत्यादि। तो श्रुति के साथ इस श्रुति का क्या है? विरोध है। अर्थात इस उत्पत्ति क्रम से उस उत्पत्ति क्रम का विरोध है, इसका उसके साथ विरोध है। इस प्रकार कह रहा है पूर्व पक्षी। एवं इस प्रकार भूतोत्पत्ति क्रम का कर्णोत्पत्ति क्रम के साथ विरोध अस्ति इति पूर्व पक्ष, विरोध है, यह पूर्व पक्षी बोल रहा है। हो गया, चलिए आगे। ये पूर्व पक्षी की बात हुई। अब 5 नंबर पर सिद्धांत लिखते हैं बराबर, नास्ति विरोधः इति सिद्धान्तः। नास्ति विरोधः इति सिद्धान्तः, पूर्णविराम। तथा ही अन्नमयम् हि सौम्य मनः, अन्नमयम् हि सौम्य मनः, अर्धविराम। आपोमयः प्राणः, आपोमयः प्राणः, अर्धविराम। तेजोमयी वाक्, तेजोमयी वाक्, उद्धरण चिन्ह बंद। छांदोग्य 6:5-4। आगे, इति प्राणादीनां भौतिकत्व श्रवणात् भूतेषु एव अंतर्भावेन पृथक् क्रमः न अपेक्षितः, पूर्णविराम। तथा च उद्धरण चिन्ह में आकाशाद वायु, वायोरग्निः,
वायोरग्नि उद्धरण चिन्ह बंद। तैतरीय 2:1 आगे इत्यादौ इव क्रमस्य अप्रतीयमानत्वात् मुंडकश्रुतिः न क्रमवाचिनी अर्धविराम उत्पत्ति मात्रम केवलम ब्रूते उत्पत्ति मात्रम केवलम ब्रूते पूर्ण विराम तस्मात् अनया श्रुत्या न पूर्वोक्त क्रम भंगः भवति पूर्ण विराम अतः उभयोः श्रुत्योः न कश्चित् विरोधः इति सिद्धान्तः ठीक देखो भाई अर्थ नास्ति विरोध इति सिद्धांत। पूर्व पक्ष ने कहा था विरोध है, सिद्धांती कहते कोई विरोध नहीं है। कैसे कि मन प्राण इंद्रिया अधिक ये सब यदि भूतों से अतिरिक्त होते तब और उनकी उत्पत्ति का क्रम बताया होता, वो भी भूतों की उत्पत्ति के क्रम से अलग उनके उत्पत्ति का क्रम बताया होता, तब तो विरोध होता। किंतु पहली बात ये मन बुद्धि प्राण वगैरह ये सब पंचमहाभूतों से अतिरिक्त ही नहीं है और न उनका कोई स्वतंत्र रूप से अलग उत्पत्ति का क्रम बताया है। ठीक है, अतः कोई विरोध नहीं है। अर्थात भूतों की उत्पत्ति में ही उत्पत्ति के अंतर्गत ही इनकी उत्पत्ति है, क्योंकि ये भूतों से अतिरिक्त नहीं है। ये बात बोली जा रही है। तथा ये देखिए ये भूत रूप ही है, पंचमहाभूतों से अतिरिक्त नहीं है मन बुद्धि वगैरह। इसके लिए क्या प्रमाण तब बता रहे, अन्नमयम ही सौम्य मन। हे सौम्य, मन कैसा है? अन्नमयम, अन्न कहते पृथ्वी को, तो पृथ्वी स्वरूप है कौन? मन, पृथ्वी का कार्य। अन्नमयम ही सौम्य मन। और करें अपोमय प्राण, प्राण क्या है? जल रूप है। तेजोमयी वाक, वाणी तेज रूप है, अर्थात भूत स्वरूप है। वाणी इंद्रिय मन बुद्धि ये सब उससे अतिरिक्त नहीं है। इति इस प्रकार प्राणादि नाम भौतिकत्व श्रवणात्, प्राणादि के सब भूतों का कार्य है ऐसा श्रुति बता रही है। इसलिए भूतेषु एव अंतर्भावेन, इन पंचमहाभूतों में ही इन सब का क्या होता है? अंतर्भाव। तो भूतेषु एव अंतर्भावेन पृथक क्रमः न अपेक्षितः। अतः इनकी उत्पत्ति का कोई स्वतंत्र क्रम की अपेक्षा नहीं। यदि ये भूतों से अतिरिक्त होते तब इन और उनकी उत्पत्ति का क्रम बताया होता, तब तो माना जाता कि इनका अलग रूप से उत्पत्ति का क्रम है करके, किंतु ऐसा नहीं है। अंतर्भावेन पृथक क्रम न अपेक्षित। तथा च दूसरी बात, आकाशाद वायु वायोरग्नि इत्यादो ही वह, इस आकाशाद वायु, आकाश से वायु उत्पन्न होता है, वायु से अग्नि, क्रम बताया है। उस प्रकार यदि क्या इत्यादो इव क्रमस्य अप्रतीयमानत्वात्, मतलब आकाशाद वायु इत्यादियों में जैसा क्रम की प्रतीति होती है, उस प्रकार मुंडक श्रुति में जो बताया है मन प्राण वगैरह, उसके अनुसार क्या क्रम की प्रतीति नहीं होती है। फिर किस प्रतीति होती है? तब देखिए, इत्यादो इव क्रमस्य अप्रतीयमानत्वात्, क्रम की प्रतीति नहीं है।
फिर मुंडक श्रुति क्या कहती है? ये तस्मा जायते प्राण इत्यादि मुंडक उपनिषद की श्रुति क्रम प्रतीत नहीं हो रही उससे, तो क्या बात, कौन सी बात प्रतीत हो रही है फिर बताओ? तब कह रहे मुंडक श्रुति न क्रमवाचिनी, वो क्रम नहीं कर रही कि इसके बाद मन उत्पन्न होता है, हम क्या बुद्धि उत्पन्न होता है, ऐसा क्रम नहीं बता रही है। फिर उत्पत्ति मात्रम केवलम होते, केवल उत्पत्ति को बता रही, क्रम क्यों, क्रम को नहीं। सीधी बात है ना। क्या है वो श्रुति? ए तस्मा जायते प्राण, इस परमात्मा से प्राण उत्पन्न हुआ, इतना बताया, ठीक है ना। ये तस्मा जायते प्राण, आगे क्या है? ये तस्मा जायते प्राणो मन सर्वेंद्रियाणि च, ये तस्मात, इस परमात्मा से क्या उत्पन्न होता है? प्राण, इतना बात बताया, उत्पत्ति बताई केवल, क्रम नहीं बताया। प्राण, फिर मन, फिर सर्वेंद्र, फिर प्राण से मन, मन से इंद्रिय, ऐसा क्रम बताया है क्या? क्रम तो बताया नहीं है कि नहीं? और खम, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनकी उत्पत्ति केवल बताई है, क्रम तो बताया नहीं है। जैसे वहां पर क्रम बताया, कहां पर? आकाशाद वायु वायो अग्नि, तैत्तरीय उपनिषद में, उस प्रकार का क्रम इस मुंडक उपनिषद में नहीं बताया है, केवल उत्पत्ति बताई है। अतः विरोध होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। ये बात उत्पत्ति मात्रम केवलम रूते तस्मात्, इसलिए अनया श्रुत्या, इस श्रुति के साथ, श्रुति से न पूर्वोक्त भंग क्रम, अनया श्रुत्या, इस श्रुति से मतलब कौन श्रुति से? ये तस्मा जायते प्राण इत्यादि श्रुति के द्वारा न पूर्वोक्त क्रम भंग, पूर्वोक्त जो भूतों के उत्पत्ति का क्रम है उसका भंग, उसका नाश, उसका अभाव नहीं होता है। न पूर्वोक्त क्रम भंग, पूर्वोक्त क्रम किसका? भूतोत्पत्ति का क्रम भंग नहीं होता है। अतः इसलिए उभयो श्रुत्यो न कश्चित विरोध, अतः दोनों श्रुतियों का परस्पर में कोई विरोध नहीं है, इति सिद्धांत हो गया। चलिए आइए फिर अंतिम में 6 नंबर पर प्रयोजनम, देखते हैं। पूर्व पक्षे भूतोत्पत्ति क्रमवत्, भूतोत्पत्ति क्रमवत् करणोत्पत्ति क्रमे, करणोत्पत्ति क्रमे विरोधः अस्ति, विरोधः अस्ति, अर्धविराम। तेन श्रुतीनाम् एक वाक्यत्व भंगः, एक वाक्यत्व भंगः फलं भवति, फलं भवति, पूर्ण विराम। सिद्धांते, सिद्धांते भूतोत्पत्ति क्रमवत्, भूतोत्पत्ति क्रमवत् करणोत्पत्ति क्रमे, करणोत्पत्ति क्रमे अविरोधः विद्यते, अविरोधः विद्यते, अर्धविराम। तेन श्रुतीनाम् एक वाक्यत्वं भवति, एक वाक्यत्वं भवति इति उभयोः फलभेदः अस्ति। इति उभयोः फलभेदः अस्ति। ठीक है जी, देखो भैया, तो पूर्व पक्ष में भूतोत्पत्ति क्रम की तरह कर्णोत्पत्ति क्रम में भी विरोध है, और विरोध होने से श्रुति नाम एक वाक्यत्व भंग, एक वाक्यता नहीं है, विरोध है परस्पर में, तो विरोध दिखाना यही फल है। ठीक है। और सिद्धांत में जैसे भूतोत्पत्ति क्रम में कोई विरोध नहीं, उस प्रकार कर्णोत्पत्ति क्रम में भी कोई विरोध नहीं है, अविरोध विद्यते। तेन
श्रुति नाम एक वाक्यत्व भवति। अतः श्रुतियों में क्या है? एक वाक्यता है। इति उभयो फल भेद अस्ति। हो गया। चलिए भाई, अब अधिकरण का सार बताने वाले जो वैयासिक न्यायमालाकार के 2 श्लोक है उसका उच्चारण और उसका अर्थ देखते हैं, फिर आगे भाष्य में जाएंगे। तो श्लोक है किमुक्त क्रम भंगोस्ति प्राणादेर्नास्ति वास्तिः प्राणाक्षमनसां ब्रह्म वियतोर्मध्य ईरणात् विमुक्त क्रम भंगोस्ति प्राणादेर्नास्ति वास्तिः प्राणाक्षमनसां ब्रह्म वियतोर्मध्य ईरणात्। पदच्छेद देखिए। किम उक्त क्रम भंग अस्ति प्राणादेहि नास्ति वा अस्ति हि प्राणाक्षमनसां ब्रह्म वियतोः मध्ये ईरणात्। अब अन्वय। किम 2 शब्द छोड़कर आगे प्राणादेहि पीछे उक्त क्रम भंग अस्ति, फिर आगे नास्ति वा अर्धविराम, आगे अस्ति ही, आगे सरल है प्राणाक्ष मनसां ब्रह्म वियतोः मध्ये ईरणात्। ठीक। पहला श्लोक पूर्व पक्षी का होता है। तो कहा जा रहा है कि किम क्या प्राणादेहि उक्त क्रम भंग अस्ति नास्ति वा, ये विकल्प हुआ संशय। क्या प्राणादेहि जो ये तस्मात् जायते प्राण इत्यादि जो प्राण मन बुद्धि आदि की उत्पत्ति बताते उसके द्वारा उक्त क्रम भंग, पीछे के अधिकरण में जो क्रम बताया है उत्पत्ति का क्रम, उस क्रम का और उसके अनुसार लय का भी क्रम, तो उत्पत्ति का जो क्रम है उस क्रम का भंग नाश अभाव होता है या नहीं होता है, अर्थात उस उत्पत्ति क्रम के साथ विरोध आता है या नहीं आता है। अर्थात आकाश, परमात्मा से आकाश उत्पन्न बताया, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, ये जो उत्पत्ति क्रम बताया है उसके साथ विरोध आना मतलब क्या कि यहां पर तो ये तस्मात् जायते प्राण, परमात्मा से प्राण बताया, फिर मन इंद्रिय की उत्पत्ति बताई, इसका मतलब फिर परमात्मा से पहले आकाश उत्पन्न होता ये ठीक है या परमात्मा से पहले प्राणादि उत्पन्न होते ये ठीक है? दोनों में से कौन बात ठीक है? अर्थात ये जो कर्णों की उत्पत्ति का क्रम है उसके द्वारा उस भूतों की उत्पत्ति क्रम के साथ विरोध होता है या नहीं, उसका बाद होता है या नहीं, ऐसा संशय। देखिए किम क्या प्राणादेहि प्राण इत्यादि के द्वारा उक्त भंग उक्त क्रम भंग अस्ति नास्ति वा, विकल्प हुई, 2 विकल्प। उस पर पूर्व पक्षी बोल रहा है अस्ति। क्या अस्ति? उक्त क्रम भंग अस्ति, क्रम जो भूतों की उत्पत्ति का क्रम है उसका भंग होता है, अर्थात उसके साथ विरोध आता है इसका अस्ति। कैसे? क्यों? ही क्योंकि प्राण अक्ष मनसाम ब्रह्म वियतो मध्ये ईरणा, प्राण अक्ष मतलब इंद्रिया और मन इत्यादि को का कथन, ईरणा मतलब कथन कहा हुआ है ब्रह्म वियतो हो मध्य, ब्रह्म परमात्मा, एक तस्मात् परमात्मा, और आया है खम वायु इत्यादि, और उसके बीच में आया है कौन? प्राण मन इंद्रिया, ये सब आया है, तो दोनों के बीच में उनका कथन है। अतः क्रम का भंग, पूर्वोक्त क्रम का भंग होता है, ऐसा बोल रहा है कौन? प्राण अक्ष मनसाम, अक्ष मतलब इंद्रिया, प्राण अक्ष मनसाम कहा बताए, उनका कथन कहा हुआ है ब्रह्म वियतो मध्य ईरणात् कथनात्। हो गया। आगे चलिए अब दूसरा श्लोक।
प्राणाद्या भौतिका भूते प्राणाद्या भौतिका भूते स्वन्तर्भूता पृथक् क्रमम् स्वन्तर्भूता पृथक् क्रमम् नेच्छन्त्यतो न भङ्गोऽस्ति नेच्छन्त्यतो न भङ्गोऽस्ति प्राणादौ न क्रमः श्रुतः प्राणादौ न क्रमः श्रुतः प्राणाद्या भौतिका भूते स्वन्तर्भूता पृथक् क्रमम् नेच्छन्त्यतो न भङ्गोऽस्ति प्राणादौ न क्रमः श्रुतः। पदच्छेद प्राणाद्याः भौतिकाः भूतेषु अंतर्भूताः पृथक् क्रमं न इच्छन्ति अतः न भंगः अस्ति प्राणादौ न क्रमः श्रुतः। ठीक, अब अन्वय पूर्वार्ध सरल है। प्राणाद्याः भौतिकाः भूतेषु अंतर्भूताः अर्धविराम। फिर आगे पृथक् क्रमं न इच्छन्ति अतः न इच्छन्ति अतः अतः के बाद पढ़ेंगे एक शब्द छोड़कर अतः के बाद भंगः फिर पीछे न आगे अस्ति भंगः न अस्ति आगे प्राणादौ क्रमः पीछे पीछे न अंतिम में श्रुतः प्राणादौ क्रमः न श्रुतः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो प्राणाद्याः भौतिकाः भूतेषु अंतर्भूताः प्राणादि जो भौतिक पदार्थ है भूतों का कार्य है अर्थात भौतिक हो गया। तो भौतिकाः वे सब क्या है जी भूतेषु अंतर्भूताः भूतों में पांच भूतों में ही उनका क्या है अंतर्भाव है अंतर्भूत है। इसलिए क्या जी पृथक क्रमम न इच्छन्ति अतः वे सब प्राणाधिक स्वतंत्र क्रम की इच्छा करते नहीं है। यदि स्वतंत्र क्रम की उनकी अपेक्षा होती आकांक्षा होती तब विचार किया जाता कि उनके साथ उनका भूतोत्पत्ति क्रम के साथ विरोध है या नहीं, किंतु वो स्वतंत्र क्रम की इच्छा करते नहीं आकांक्षा है नहीं। पृथक क्रमम न इच्छन्ति अतः इसलिए भंग न अस्ति भंग न अस्ति मतलब भंग नाश नहीं है बात नहीं है उसका भंग न अस्ति। आगे प्राणादौ क्रमः न श्रुतः और प्राणादिक जो बताया है ये तस्मात् जायते प्राण इत्यादि मुंडकोपनिषद में वहां उनमें क्रम भी नहीं बताया है केवल उत्पत्ति बताई है अतः भी विरोध नहीं है। प्राणादौ क्रमः न श्रुतः हो गया। चलिए आगे ये दो श्लोक उसका भी विचार हो गया। अब चलते हैं भाष्य में। देखिए भूतानाम उत्पत्ति प्रलयौ अनुलोम प्रतिलोम क्रमाभ्याम भवत इति उत्तम। पीछे के जो बात हुई पीछे में उसका अनुवाद कर रहे हैं थोड़ा सा। क्यों कर रहे हैं? ये जो पंक्ति है भूतानाम इत्यादि उसके पहले एक छोटा वाक्य पूर्व पक्षयितुम वृत्तानुवादं करोति भूतानाम इति। भूतानाम इति ठीक है। पूर्व पक्षयितुम पूर्व पक्षी की स्थापना करने के लिए पहले वृत्त का वृत्त मतलब कथित बीता हुआ भाग उसका अनुवाद करते हैं भगवान भाष्यकार भूतानाम इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए भूतानाम उत्पत्ति प्रलय भूत मतलब पंचमहाभूत उनकी उत्पत्ति और उनका प्रलय कैसे होते हैं तो बता चुके पीछे। और यहाँ पर एक शब्द में बता रहे अनुलोम प्रतिलोम क्रमाभ्याम। अनुलोम क्रम प्रतिलोम क्रम उत्पत्ति का क्रम अनुलोम क्रम है। अनुलोम अनुपश्चात इसके बाद हो उसके बाद हो उसके बाद हो और प्रतिलोम मतलब उसके विपरीत। प्रलय का क्रम उल्टा है। ये दोनों बात पीछे हो चुकी है कि नहीं। उत्पत्ति का क्रम प्रलय का क्रम
अनुलोम विलोम प्रतिलोम। पंक्ति देखिए, भूतानाम उत्पत्ति प्रलय, भूतों की उत्पत्ति और प्रलय दोनों भी अनुलोम प्रतिलोम क्रमाभ्याम, अनुलोम और प्रतिलोम क्रम से भवतः होते हैं इति उत्तम। ये पीछे बात हो गई। फिर आगे, और आत्मादि उत्पत्ति प्रलय च आत्मांत इति अपि उत्तम, यह भी बात कह चुके हैं। क्या? आत्मादि उत्पत्ति मतलब आत्मा से भूतों की उत्पत्ति होती है, इस बात को भी बताया। और प्रलय च आत्मांत, और प्रलय भी कहां तक होता है? आत्मा तक होता है। सभी कार्य वर्ग का लय करते 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 कार्य का अपने अपने कारण में लय करते करते कहां तक जाते हैं? आत्मा में। आत्मा में सबका लय होता है, ये भी बात बताई। ठीक है, आत्मा पर्यंत लय। तो प्रलयश्च आत्मांतः इति अपि उक्तम, यह भी बात पीछे कह चुकी है, कह दी है। फिर अब आगे, सेन्द्रियस्य तु मनसः बुद्धे च सद्भाव प्रसिद्ध श्रुति स्मृत्यो हो। ठीक है ना। अब आगे ये जो पंक्ति है ना, सेन्द्रियस्य इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, ननु इंद्रिय सद्भावे, इंद्रिय सद्भावे तदुत्पत्ति प्रलय क्रम चिंता, तदुत्पत्ति प्रलय क्रम चिंता भवति भवति अर्धविराम, स एव असिद्धः, स एव असिद्धः इति अतः आह सेन्द्रिय इति। ठीक है, देखो भैया। तो ननु इंद्रिय सद्भावे, इंद्रिय हो विद्यमान, तब तो उसके उत्पत्ति का और प्रलय का क्रम का चिंतन करना उचित है। किंतु इंद्रिय है, यही पहले सिद्ध नहीं है। बोलेंगे कैसे सिद्ध नहीं है? हम लोग को दिखते हैं आँख कान नाक मुंह सब। तो पूर्व पक्ष का अभिप्राय है इंद्रिय सद्भाव मतलब स्थूल देह से अतिरिक्त एक इंद्रिया है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। तब करे इंद्रिय सद्भावे, इंद्रिय हो तो उसकी उत्पत्ति और प्रलय का क्रम की चिंता हो। किंतु सएव असिद्ध, सएव इंद्रिय सद्भाव एव, इंद्रिय की सद्भाव मतलब सत्ता, उसका ही क्या है? असिद्धि है ही नहीं इंद्रिय अधिक। ऐसा कोई कहेगा तो उसके लिए उत्तर दे रहे आगे के पंक्ति से, सएव सिद्ध इति अत आह सेन्द्रिय इति। तो पंक्ति देखिए, भाष्य पंक्ति, सेन्द्रियस्य, सेन्द्रिय मतलब इंद्रिय सहित मनसः, इंद्रियों के सहित मन। सेन्द्रिय मतलब यह नहीं क्या सेंद्रिय खेती। सेन्द्रियस्य तु मनसः, इंद्रिय सहित मन का और बुद्धि का सद्भाव अस्तिता सत्ता प्रसिद्ध कहा श्रुति स्मृति, श्रुति और स्मृति में क्या है? प्रसिद्ध है। बोलेंगे अच्छा, श्रुति स्मृति में बताया है इंद्रिय और मन सभी को? हाँ बताया है। कौन श्रुति है वो बताओ, कौन स्मृति है बताओ। तब श्रुति बता रहे पहले, ठीक है ना। श्रुति क्या श्रुति है भाई? बुद्धिम तु सारथिम विद्धि अर्धविरा मन प्रग्रहमेव च इंद्रियानि हयान आहु इत्यादि लिंगेभ्य, इत्यादि चिन्ह इत्यादि हेतु है, श्रुति ने बताया। अतः है कौन? इंद्रिय मन बुद्धि, इनका स्वतंत्र सद्भाव है। तो क्या बताया है? बुद्धिम तु सारथी विद्धि, बुद्धि को क्या समझो? सारथी। और मन प्रग्रह एवं, मन को क्या समझो? प्रग्रह। प्रग्रह मतलब लगाम, घोड़ों के लिए लगाम होता है ना, वो लगाम कौन है? मन। मन प्रग्रह एवं। और घोड़े क्या है भाई? इंद्रियानि हयान अभु, इंद्रिया है घोड़े, ठीक है ना। इंद्रियानि हयान अभु,
इत्यादि लिंगेभ्यः इत्यादि हेतुओं से उनका सद्भाव है। किनका? इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि को का। ठीक है, तो बोलेंगे श्रुति तो बता दी आपने, और ये वाक्य बुद्धिम तो सारथिम, इसके पहले आया था श्रुति स्मृत्य हो। श्रुति में भी प्रसिद्ध है इंद्रियादिकों का सद्भाव, स्मृति में भी प्रसिद्ध है। श्रुति तो बता दी, स्मृति तो बता ही नहीं, तो स्मृति कौन है? तो स्मृति भी बताते, भाष्यकार नहीं, हम लोग लिख लेंगे स्मृति को। बताइए आप लोगों को भी। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः। परम मनः, फिर मनसस्तु परा बुद्धि, मनसस्तु परा बुद्धि इत्याद्या स्मृति उदाहर्तव्या। इत्याद्या स्मृति उदाहर्तव्या इति। ठीक है, देखो भाई, इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियाणि पराणि अहुहु, इंद्रिय सभी श्रेष्ठ है, और इंद्रियेभ्य परम मन, इंद्रियों से पर मन है, और मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि, मनसस्तु परा बुद्धि। ऐसा बताया है। कहाँ बताया है? गीता में बताया है, अर्थात स्मृति का प्रमाण दे दिया। इससे सिद्ध होता है कि इंद्रिय मन बुद्धि सभी सब उनका सद्भाव है। ठीक है, पूर्व पक्ष ने क्या कहा था? इनका सद्भाव हो तब उत्पत्ति क्रम लय क्रम की चिंता करो। सद्भाव ही नहीं है तो सद्भाव है, श्रुति स्मृति से सिद्ध हुआ, अतः उसकी उत्पत्ति और लय के क्रम की चिंता करनी पड़ती है। वो कह रहे फिर आगे इत्यादि लिंगेभ्य। आगे चलिए, तयोरपि कस्मिंश्चित् अंतराले क्रमेण उत्पत्ति प्रलयो उपसंग्राह्यौ। क्यों? सर्वस्य वस्तुजातस्य ब्रह्मजत्व अभ्युपगमात्। ठीक है, आइए भाई थोड़ा सा शब्दों का अन्वय कर लेंगे। तो उत्तरार्ध में जो आया है ना, अंतिम अंतिम में 2-3 शब्द, सर्वस्य वस्तुजातस्य ब्रह्मजत्व अभ्युपगमात्, ये पूरा इतना लेंगे। फिर शुरू में आइए, तयोहो अपि, फिर 2 शब्द जोड़कर, क्रमेण उत्पत्ति प्रलयौ, उसके पीछे कस्मिंश्चित् अंतराले, आगे उपसंग्राह्यो, उपसंग्राह्यो हो गया। चलिए, ये जो पंक्ति है ना, तयोरपि इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतारण। ठीक है, लिखेंगे करणानाम, करणानाम क्रमाकांक्षाम आह, क्रमाकांक्षाम आह तयो इति, तयोः इति। ठीक है, करणानाम क्रमाकांक्षा, करणों की क्रम की आकांक्षा है, उसको कह रहे अब। तो अन्वय के अनुसार देखिए भाई, सर्वस्य वस्तुजातस्य ब्रह्मजत्व अभ्युपगमात्, पूर्व पक्षी बोल रहा है समस्त वस्तु यावत किसी उत्पन्न मानते तुम लोग? ब्रह्म से, है कि नहीं? तो सभी यदि ब्रह्म से उत्पन्न है तो मन बुद्धि इंद्रिया ये भी किससे उत्पन्न हुई होंगी? ब्रह्म से। और यदि ब्रह्म से उत्पन्न हुई है तो उनका भी कहीं न कहीं तो क्रम बताना पड़ेगा ना, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। सर्वस्य वस्तुजातस्य ब्रह्मजत्व अभ्युपगमात्, ब्रह्म से उत्पन्न हुई है सब वस्तु, ऐसा स्वीकार होने से तयोहो अपि, तयोहो अपि, तयोहो, तयोहो क्या? तो तयोहो का अर्थ लिखिए, शायद आपके पुस्तक में है होगा, करण ग्राम सहितयोहो बुद्धि मनसो, तयोहो बुद्धि मनसो। करण का, करण इंद्रिया, ग्राम समूह, इंद्रियों के समूह सहित बुद्धि और मन, ये सब लेना है, सब आ गए उसमें, इंद्रिय मन बुद्धि आदि। तो तयोहो अपि क्रमेण उत्पत्ति प्रलयो, क्रमशः उत्पत्ति और प्रलय, कस्मिंश्चित् अंतराले, अंतराले मध्य, किसी के मध्य में
उपसंग्राह्य, उसका उपसंग्रह करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, अर्थात उसका भी उत्पत्ति क्रम आदि बताना चाहिए। ठीक है ना, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। आगे चलिए, और उसका तो बीच में कथन हुआ है, ये तस्मात् जायते प्राण, पर आत्मा और आकाश, इन दोनों के बीच में कथन हुआ है। किनका? मन, बुद्धि, इंद्रिय इत्यादि को का, है ना। अतः परमात्मा से प्राणादि ये उत्पन्न होते हैं, ये बताया जा रहा है इस श्रुति से, ये तस्मात् जायते प्राण। और पीछे आपने बताया है आकाशाद वायु, ये है ना, तस्मात् वायु तस्मात् आत्मन आकाश, फिर आकाशाद वायु, आत्मा से आकाश बताया, आकाश से वायु बताया, वो क्रम बताया है। अतः इस क्रम का उस क्रम के साथ क्या है? विरोध है, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय। तो पंक्ति देखिए भाई, हो गया ना ये सब। आगे, अपीच अथर्वणे उत्पत्ति प्रकरणे भूतानाम आत्मन च अंतराले करणानि अनुक्रम्यन्ते। ठीक है ना, अपीच, ठीक है ना। तो अपी के पूर्व में भी एक वाक्य लिखते हैं, अवतरण, क्रमाकांक्षायाम, क्रमाकांक्षायाम श्रुति सिद्ध क्रमः ग्राह्य, श्रुति सिद्ध क्रमः ग्राह्य इति आह अपि च। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पीछे के वाक्य में बताया था कर्णों को भी क्रम की आकांक्षा है, कहीं तो उनका क्रम बताना पड़ेगा, किसी के बीच में कोई कहीं तो आकांक्षा है। और यदि ऐसी आकांक्षा है तो फिर कैसा माने? तो कह रहे क्रम की आकांक्षा होने पर श्रुति सिद्ध ही क्रम मानना चाहिए। और श्रुति में क्रम कहाँ बताया है? अथर्वण श्रुति में, अर्थात मुंडकोपनिषद में, वही बता रहे थे। अपीच अथर्वणे अर्थात मुंडकोपनिषद में उत्पत्ति प्रकरणे, उस उत्पत्ति प्रकरण में भूतानाम आत्मन च अंतराले, भूत पंचमहाभूत आकाश आदि और आत्मा, इन दोनों के अंतराले, अंतराले मध्य बीच में, अंतराले करणानि अनुक्रम्यन्ते, करणों का अनुक्रम हुआ है, एक के बाद एक को बताया है। ठीक है ना, वो कौन है? वो मुंडकोपनिषद का प्रमाण वाक्य, तो वो भी दे रहे आगे, ये तस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी इति। ठीक है, श्रुति के शब्दों का थोड़ा अन्वय, ये तस्मात्, एक शब्द छोड़कर, प्राणः पीछे, जायते आगे, मनः सर्वेन्द्रियाणि च, फिर आगे खम वायु ज्योति ही आपः, यहां तक हुआ आपः। फिर आगे चलिए, विश्व, एक शब्द छोड़कर, विश्वस्य धारिणी, पीछे पृथ्वी इति, पृथ्वी अंतिम इति। ठीक है, देखो भैया, ये तस्मात् प्राणः जायते, इस परमात्मा से प्राण उत्पन्न होता है। ठीक, फिर मन, सर्व अभी सभी इंद्रिया, फिर आकाश, वायु, अग्नि, आप, और विश्वस्य धारिणी पृथ्वी, समस्त विश्व को धारण करने वाली यह पृथ्वी उत्पन्न होती है। हो गया। आगे, तस्मात् पूर्वोक्त उत्पत्ति प्रलय क्रम भंग प्रसंग भूतानाम इति चेत, यहां तक पूर्व पक्षी हुआ। थोड़ा सा अन्वय, तस्मात्, फिर दो तीन शब्द छोड़कर आगे, भूतानाम, फिर पीछे पूर्वोक्त उत्पत्ति प्रलय क्रम भंग प्रसंग, अंतिम में इति चेत। ठीक है, देखो भैया, तस्मात् इसलिए, भूतानाम पंचमहाभूतों के, भूतों का जो पीछे के अधिकरणों में उत्पत्ति क्रम प्रलय क्रम बताया है, तो उनके उत्पत्ति और प्रलय क्रम का भंग प्राप्त होता है, नाश, इस श्रुति के आधार पर। इति चेत, इस प्रकार यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो उत्तर दे रहे न, क्यों? अविशेषा उत्तर दे रहे। ठीक है, अब उत्तर क्या है और इस सूत्र का भी अर्थ लिखना है, क्योंकि इन सभी बातों का विचार हम लोग
कल ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।